चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे थे, यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी जिसके एग्ज़ाम हुए थे, तो सुनने में आया था कि पेपर लीक हुआ है। तो लीक होने के बाद में हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने पेपर निरस्त करने का आदेश दिया है। तो अगले उसी जो आपने पेपर दिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उस पेपर को अगले 6 महीने में कराने का आदेश दिया है। आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि जैसे सुनने में आया था कि पेपर लीक हुआ है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात ये भी है कि जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी, बहुत अच्छी मेहनत की थी, उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया था, उनके लिए दुख की बात है। उम्मीद जगा के बैठे थे कि हम पुलिस की वर्दी पहनेंगे, हम खाकी वर्दी पहनेंगे। खाकी वर्दी का रुतबा ही कुछ अलग होता है, इसलिए बहुत बच्चों के पेपर बहुत ही अच्छे गए थे। कुछ रोए भी थे, कुछ सुनने में आया है कि बहुत ही तकलीफ़ हुई थी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से तैयारी कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत पहले की थी, वो अभी दोबारा करेंगे, उनका दोबारा से पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ, आपके लिए रीजनिंग पढ़ाती हूँ, तो आप दोबारा से तैयारी करना। तो रीजनिंग में आपकी शुरुआत करती हूँ। रीजनिंग में आपकी शुरुआत करती हूँ कैलेंडर से। ठीक है, अब ये देखिए, कैलेंडर की शुरुआत करती हूँ मैं आपकी रीजनिंग में। तो आपको कैलेंडर में सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि हमारे जो एक वर्ष है उसमें कितने माह होते हैं। ये तो सबको पता है नॉर्मली, 12 माह। ठीक है, और ये देखिए, और एक माह में कितने दिन होते हैं। ठीक है, एक माह में कितने दिन होते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, एक माह में, एक वर्ष में 12 माह होते हैं और एक माह में कितने दिन होते हैं। ठीक है, किसी में तो 30 होते हैं और किसी में 31 होते हैं और किसी में 28 होते हैं। ठीक है, 28 जो होता है वो हमारा एक ही मंथ आता है, वो कौन सा है, फरवरी आता है। लेकिन जो हमारा अधिवर्ष आता है यानी लीप ईयर आता है, वो आता है 29 दिन का। अब आपको हम बताएंगे कैसे आता है। सबसे पहले तो आप छोटी छोटी बातें जान लीजिए कि हमारे जो जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने दिन होते हैं। जैसे कि आपको कभी भी आप छोटे होंगे, जैसे कि आपकी टीचर ने आपको बताया होगा कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो कैसे बताया होगा, जैसे कि हमारा ये हैंड है। ठीक है, हमारा जैसे ये हैंड है, तो जो हमारे ये ऊपर का हिस्सा है वो 31 का दिन होता है और नीचे का हिस्सा होता है वो 30 दिन का होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये हैंड बना रहे हैं। ठीक, ये हमारा हैंड है इस तरीके से। तो उंगली का ये वाला हिस्सा ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल, और ये मई, ये जून और ये जुलाई। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें कि जो ऊपर वाले हिस्से हैं, जो ऊपर उठे रखे हैं, वो कौन सा दिन होता है, वो 31 का होता है। ठीक है, और जो नीचे वाले हैं वो कौन से होते हैं। एक बात ध्यान रखना कि सभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी माह जो होते हैं 31 का, और जनवरी उसका 30 दिन का। ठीक है, लेकिन फरवरी का जो होता है हर साल, ठीक है, एक ऐसा ही ये फरवरी माह है जो 28 दिन का पड़ता है। ठीक है, वो कितने दिन का पड़ता है, 28 दिन का पड़ता है। लेकिन जो हमारी साल लीप ईयर होती है, ठीक है, अधिवर्ष होती है, वो 29 दिन की होती है। जैसे कि ये हमारा 31 का, ये 30 का, ये 31 का, ये 30 का, ये 31 का। अब क्या हुआ,
अब क्या करते हैं हम, इसमें वापस होते हैं। वापस करने के लिए क्या करते हैं हम, वापस करने के लिए हम दोबारा यहीं से शुरुआत करते हैं, इसी जगह से, जुलाई से। फिर क्या आता है, अगस्त कितने का हुआ, 31 का। फिर यहाँ पे अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, ये कितने का आया, 30 का, ठीक है। और ये अक्टूबर, ठीक है, कितने का आया, ये 30 का, 31 का, ठीक। फिर ये नवंबर, फिर कितने का आया, ये 30 का। ये दिसंबर, फिर ये 31 का, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ ध्यान रखना, आपको क्या करना है, बस इतना याद रखना है आपको कि जैसे हमारा पहला माह है जनवरी, सबसे इजी तरीका ये है, बाकी सब जाने दीजिए। सबसे इजी तरीका है हमारा ये, जो हमारा जनवरी है कितने का होगा, 31 दिन का। और फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा, या 29 दिन का, जो अधिवर्ष होता है। आप ये याद रखना कि एक दिन छोड़ के, यानी एक महीना छोड़ के, यानी एक महीना हमारा पहला क्या था, जनवरी का 31 का था, फरवरी का 28 का, ठीक है। फिर कौन सा होता है, फिर हमारा मार्च कितने का हुआ, 31 का। अप्रैल 30 का, ठीक है। मई 31 का। जून 30 का, ठीक। जुलाई 31 का। अगस्त 31 का, ठीक है। आगे देखिए, सितंबर 30 का, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि हर मंथ आप देखिए, जनवरी से लेके दिसंबर तक एक मंथ 31 का होगा तो दूसरा 30 का होगा, ठीक है। उससे अगला 31 का होगा तो उससे अगला 30 का होगा। एक महीने छोड़ छोड़ के 31 30 31 30, बहुत इजी तरीका है याद करने का। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ और क्या है, बस फरवरी का आप ध्यान रखना, फरवरी मेरी 28 दिन की या 29 दिन की पड़ती है, ठीक है। अब ये देखिए, और हमारा और एक और बात ध्यान रखना, जो हमारे साल में, जो हमारे जनवरी से लेके दिसंबर तक ऐसे दो कौन से माह हैं जो 31 दिन के पड़ते हैं, साथ के साथ कौन सा, जुलाई और अगस्त। बहुत ही इजी तरीका है यही याद करने का, ठीक है। या फिर आप ये वाला याद कर लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो 31 दिन के हैं, जो नीचे वाले हैं वो 30 दिन के हैं, ठीक है। ध्यान रखना। अब बैक हम कहाँ से करेंगे, जुलाई में लास्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट दोबारा कर लेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि हमारा एक वर्ष, हमारी एक वर्ष कितने दिन की होती है, 365 दिन की, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, आप ये बताना ये वाला सही है या फिर ये वाला। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, ठीक है। आप ये कहेंगे सामान्य वर्ष से और कौन सी वर्ष होती है, एक अधिवर्ष होती है, ठीक है। क्या, अधिवर्ष होती है। अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, ठीक है, 366 दिन। अब आप ये कहेंगे कि हमारा ये दिन एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गया, ठीक है। जब हमारा कैलेंडर बनाया गया था, ठीक है, हमारे जो इस धरती पर मानव सभ्यता प्रारंभ हुई थी, तो कैलेंडर के बारे में जानते नहीं थे, और ना ही ये जानते थे कि हमारे जो जीने की जो शुरुआत हो रही है वो तारीख कौन सी है, दिन कौन सा है, साल कौन सी है, ठीक है। लेकिन जब कैलेंडर बनाया गया तो एक साल में 12 महीने और दिन कितने हुए, टोटल 365 दिन। और लीप ईयर यानी अधिवर्ष कितने दिन की हुई, 366 दिन,
ठीक है। आप ये कहेंगे 366वां दिन कैसे आया, तो क्या करेंगे कि देखो जैसे हमारा ये हमारे सूर्य देवता जी हैं, जैसे बहुत से लोग सूर्य देवता कहते हैं, ये सूर्य हैं और ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कैसे लगाती है, तो कैसे लगाती है आप ध्यान रखना, ऐसे गोल गोल घूमते हुए ऐसे करके इधर से एक ऐसा चक्कर लगाती है। वो कितने दिन में पूरा होता है, एक चक्कर 365 दिन, ठीक, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड, ठीक है, 47.5। जैसे जब कैलेंडर बनाया गया था तो जैसे मैंने आपको बता रही हूँ कि जो अधिवर्ष होता है ना, 366वां दिन जो होता है, तो 366वां दिन कब पड़ता है, 4 साल में एक बार पड़ता है। जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, अब जैसे ये 365वां दिन है, ये तो 365 दिन एक साल का हो ही गया। अब इनको हम क्या करते हैं, ये दोबारा हम जोड़ते हैं, ठीक है, ये जोड़ते हैं। तो आपको पता होगा, इतना तो आप जानते होंगे कि हमारी जो लीप ईयर पड़ती है वो 4 साल में एक बार आती है, जो हमारा 366वां दिन कहलाया जाता है। जो 366वां दिन होता है वो किस में आता है, फरवरी में होता है, जो 29वां दिन पड़ता है। और जैसे कि आपने देखा होगा जो बर्थडे मनाए जाते हैं, वो जो 29 फरवरी को जिसका जन्म होता है उस बेचारे का 4 साल में एक ही बार बर्थडे मनाया जाता है, क्योंकि वो पैदा ही लीप ईयर वाले दिन हुआ है, इसलिए उसका 4 साल में एक बार मनाया जाता है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे इनको सभी को टोटल जोड़ लेंगे तो हमारा ये क्या बैठता है टोटल जोड़ के, जैसे कि हमारा 20 घंटा तो यही हो गया, ठीक है, 20 घंटा तो यही हो गया है, और टोटल इन्हें जोड़ लीजिए +4, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या है 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे का हमारा क्या होता है, एक दिन बन जाता है, ठीक है, एक दिन बन जाता है। तो आगे क्या करते हैं, जैसे कि जब कैलेंडर का निर्माण हो गया था, तो कैलेंडर निर्माण जब किया गया था 366वां दिन, तो जब दिक्कत आई थी, जो 366वां दिन है जो हमारा 365 में एक प्लस हो जाता है, तो वो वाला एक जो हम ऐड है उसे किस में करेंगे। तो क्या किया गया था कि जो हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 30 दिन और 31 दिन बैठ रहे हैं, तो उनमें तो ऐड नहीं करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या किया गया कि जो हमारा जो फरवरी है वो 28 दिन का पड़ता था, तो इसी में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया 29 दिन का हो गया फरवरी। तो इसलिए 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। अब कब आता है, ये देखिए, जैसे कि अब हमारी ये साल चल रही है 2024, तो क्या आप इसे लीप ईयर कह सकते हैं, अधिवर्ष या सामान्य वर्ष कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कि जैसे कि आपने देखा होगा, पढ़ते आते होंगे कि हम 4 का भाग देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी जो लीप ईयर बनती है, चारों सालों का जो 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकंड जोड़कर जो बनाया गया था, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि 4 से भाग सीधे इसमें 2024 में दे दिया, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, 2024
24 में से 24 हम साल उठा लेंगे तो 4 6 24। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आता है तो 2000 से लेके 2024 तक कितने लीप ईयर पड़े थे? तो कितने पड़े थे? 6 लीप ईयर पड़े थे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये है 2024। ठीक है, 2024। आपको एक बात बताना और भूल गए हम, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि मानव सभ्यता का प्रारंभ है किस दिन से शुरुआत हुआ था, नहीं पता है, क्योंकि मानव सभ्यता जब धरती पर आई थी तो पढ़ने की बात तो क्या, अच्छा हमें तो ये भी नहीं पता था कि जो हम खाते हैं क्या वो सही है, कौन सा गलत है, या आग में पकाकर खाया जाता है या कच्चा खाया जाता है, कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, हम बोलना भी ठीक से नहीं जानते थे। ठीक है, तो कैसे आ जाता है, देखिए मानव सभ्यता का प्रारंभ, क्वेश्चन आ जाता है आपका मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ, मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ, तो क्या कह सकते हैं, नहीं पता ही नहीं था, ना पढ़े लिखे थे, ना खान पीन का पता था, कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, कैलेंडर कब बना? ठीक है, जब हम पढ़ने लिखने लग गए। ठीक है, पढ़ने लिखने लग गए और हमें सब कुछ ये सीखना आ गया कि हमें क्या खाना है क्या पहनना है, कि दिन कैसे होता है रात कैसे होती है, उस तरीके से पता चल गया जब कैलेंडर का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो फिर करेंगे ये दूसरा है कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ, कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ, किससे, सोमवार से। अब आप ये कहोगे सोमवार से कैसे, रविवार से कैसे, नहीं, जब हमारा कैलेंडर जब बनाया गया था तो क्या था कैलेंडर में, कि जो दिनांक हमारी ये थी 1, ठीक है, दिनांक 1, सन, ठीक है, एक दिनांक 1 सन, और दिन कब से शुरुआत हुआ था, सोमवार से। ठीक है, सोमवार से। तो इसलिए हमारे ये क्वेश्चन दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, कि मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ था नहीं पता, लेकिन कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ था, सोमवार से हुआ था। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ये पता होनी चाहिए। कैलेंडर हम जब पढ़ते हैं तो कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए, जैसे कि 2024 चल रही है। ठीक है, 2024 चल रही है, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारी ईयर, ये लीप ईयर, ठीक है, ये सेंचुरी। अब ये देखिए कैसे पता करते हैं। अब ये देखिए, अब क्या करेंगे, हमें ईयर हमें छांटने हैं। ठीक है, ईयर छांटने हैं, तो कितने हमारे ये 2024 है, 2024 चल रही है, तो 2024 में कितने ईयर हो गए हमारे, 24। ठीक है, और लीप ईयर हमारे कितने हो गए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था लीप ईयर में। तो हम लीप ईयर में क्या करेंगे, हमारा ये 24 है, इसमें 24 में हम 4 का भाग दे देंगे, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 लीप ईयर। ठीक है,
अब ये बची हमारी क्या, सेंचुरी। ठीक है, हमारी ये सेंचुरी बचती है। तो सेंचुरी में क्या करते हैं कि जैसे हमने 2024 में 24 हमने उठा के हमने ईयर में रख लिया, तो कितना बचा 2000। ठीक है, ध्यान रखना हमारी सेंचुरी, देखो सेंचुरी हमारी जैसे कि 1950 है। ठीक है, तो 1950 में हमारी क्या होगी सेंचुरी, 1900 होगी। ठीक है, 1301 है तो क्या होगी, तो हमारी 1300 होगी। ठीक है, अब ये देखिए 1890 है तो क्या होगी हमारी 1800 सेंचुरी होगी। ठीक है, ध्यान रखना जो हमारे जो पीछे के 2 नंबर होते हैं वो हमारे साल होते हैं, और बाकी जो बच जाता है वो हमारी क्या होती है, सेंचुरी कहलाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना। अब ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि किसी माह का 15वां दिन सोमवार है। ठीक है, किसी माह का 15वां दिन सोमवार है। ठीक है, तो उसी माह का 30वां दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको मंथ नहीं लिखा है, कोई भी मंथ मान लीजिए, ऐसे एक फरवरी को नहीं मान सकते कि फरवरी में 28 से 29 दिन होते हैं। ठीक है, इसे कोई मंथ मान के चल लीजिए। ठीक है, जैसे कि किसी माह का यानी 15 तारीख है, कौन सी तारीख है, 15 तारीख है, 15 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार है। ठीक, सोमवार है, तो उसी माह में जो हमारी 30 तारीख है उसमें कौन सा दिन होगा। बहुत ईजी है, तो क्या करेंगे, हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये देखिए अब जैसे ये 15 है, 15 को सोमवार है तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 22। ठीक है, तो हमारी जो 22 तारीख है, 22 तारीख को सोमवार पड़ेगा। बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ आपको। ठीक है, आप जब सीख जाओगे ना तो आप क्या किया करोगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुंह से आप अपनी जुबानी से बताया करोगे। ठीक है, फिर ये 22 तारीख को 22 में फिर आप 7 जोड़ दीजिए तो क्या हो गए 29, फिर 29 को सोमवार होगा। ठीक है, 29 को सोमवार होगा। फिर क्या करेंगे, 29 के बाद हमारा क्या पूछा है, 30वां दिन पूछा है, 30 तारीख को पूछा है। अब ये देखिए 29 को हमारा सोमवार हो गया तो 30 को सीधी सीधी बात है हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी बात है ये। ठीक है, तो मैं आपको बताती रहूँगी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए जनवरी में ले लेते हैं। ठीक है, जनवरी में ले लेते हैं, किसी माह की जनवरी में 10 तारीख को रविवार है। 10 तारीख को रविवार है, तो इस माह में कितने मंगलवार पड़ेंगे। ठीक है, कितने मंगलवार पड़ेंगे। अब ये देखिए कैसे करना है, जैसे कि अब ये 10 तारीख को जनवरी में, 10 तारीख को जनवरी, हमने साल नहीं लिया है, कोई पता नहीं कौन से साल का है जनवरी, मैंने किसी कैलेंडर से
या फिर किसी कैलेंडर में से देख के किसी मंथ का ऐसे उठा के रखा, मैंने अनुमान लगाया है, अपने मान से रखा है, माना कि, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते हो ना मैथ में, माना कि x, ऐसे ही इसे मान के देख लीजिए, क्योंकि हमें समझना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 10 तारीख को हमारा क्या है, रविवार है। पहले हमें ये देखना है कि इस माह में जो हमें मंगल देखने हैं, मंगलवार कितने हैं, तो मंगलवार देखना है कब पड़ेगा। अब ये देखिए 11 को क्या है, सोमवार, ठीक है। फिर 12 को क्या है, मंगलवार। बहुत इजी तरीका बता रही हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, ये थोड़ा हमने समझने के लिए कर दिया है आपके लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब जैसे कि ये अब हमारा क्या हो गया, 12 तारीख को ये मंगलवार हो गया। अब हम क्या करेंगे, 12 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 का मंगलवार हो जाएगा, ठीक। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 19 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26, ये मंगलवार हो गया। आगे हम 7 जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो अगले महीने में चला जाएगा, यानी फरवरी में चला जाएगा। लेकिन हम बात किसकी करनी है, हमें जनवरी की ही करनी है, ठीक है। आगे ये देखिए, अब ये देखिए हमारा ये जनवरी तक लास्ट हो गया, ठीक है। हमें मंगल की बात करनी, मंगलवार की। अब ये देखिए 12 तारीख को पड़ा था, अब 12 तारीख में से आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि 12 तारीख से पहले भी तो मंगलवार पड़ा होगा, इसलिए हम माइनस करेंगे। अब ये देखिए 12 में से 7 गए तो कितना बचा, 5, यानी हमारी 5 जनवरी को भी क्या हुआ है, मंगलवार पड़ा है, ठीक है, मंगलवार पड़ा है। तो ये देखिए कितने मंगलवार हो गए, 1 2 3 और ये 4, यानी हमारी जनवरी में कितने मंगलवार हो गए हैं, ये 4 मंगलवार हो रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपके पास रीजनिंग की बुक होगी, आप पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, उम्मीद करती हूँ आपके समझ में भी आया होगा। और रीजनिंग की बुक होगी, उसमें से आप कुछ क्वेश्चन करना। और यदि आपको मेरे पढ़ाई में जो मैंने आपको पढ़ाया है कुछ गलत लग रहा हो तो कमेंट करना, मैं रिपीट भी करूँगी और गलती को सुधार के आपको दोबारा